आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते होंगे और इसे लोगों के दिमाग की कल्पना का नाम देंगे, परंतु आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी शापित हैं, जिनके बारे में साइंस अभी तक पता नहीं लगा पाया। आज मैं आपको 10 ऐसी ही शापित चीज़ों या लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो धरती और नर के भंवर में फंसे हुए हैं। नंबर 10, कुची शेक ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुची शेक ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जो शापित होने के कारण धरती और नर के भंवर में फंसी हुई है, जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है और साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज़ भी रखती है। माना जाता है कि आत्मा सड़क पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है, क्या वह सुंदर है? अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान को वहीं पर मार देती है और इंसान अगर हाँ कहता है तो अपना मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और फिर इंसान से वही सवाल पूछती है। अगर इंसान इस बार हाँ कहता है तो उसका भी चेहरा अपनी तरह काट देती है कानों तक, और अगर इंसान ना कहता है तो उसे वहीं पर मार देती है। द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में एक भयानक आग के कारण कई लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए। इन सभी घटनाओं में एक समान चीज़ थी, द क्राइंग बॉय की तस्वीर। दरअसल कहीं भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो सिर्फ रोते हुए बच्चे की यह तस्वीर रहस्यमय तरीके से बची रहती है। यह फ़ोटो जिस भी घर गई उस घर को उसने नष्ट और जलाकर राख कर दिया। इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया और इंग्लैंड के म्यूज़ियम में इसे संभाल कर रख दिया गया है। नंबर 8, टियानक। टियानक फिलिपिन लोक कथाओं के अनुसार यह एक ऐसा दैत्य है जो छोटे बच्चे के रूप में छुपा रहता है और रात के समय घने जंगल में रोने की आवाज़ निकालता है। इसकी आवाज़ इतनी मधुर और इतनी दयावान होती है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होने के बाद वह लोगों को मार देता है। नंबर 7, टोमनियोस हेल। टोमनियोस हेल को जापान में एक स्थापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में साइजो याशो द्वारा अपनी कविता सेकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था। यह माना जाता है जो इसे जोर जोर से पढ़ता है वह दूसरी दुनिया से आत्माओं को बुलाने लगता है। तभी से उसके साथ अजीब और गरीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। 6, फेयरमाउंट स्प्रिंग होटल, रूम नंबर 873। कनाडा में स्थित फेयरमाउंट होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। किसी समय में यहाँ पर एक परिवार अपना वेकेशन मनाने आया था। अचानक पति ने अपनी पत्नी की और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाज़ और छोटे बच्चे की परछाई देखने का दावा किया। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आउजा बोर्ड नेम। आउजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसकी मदद से आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसको बनाने में आत्माओं ने उसकी मदद की थी। इसे आत्माओं ने अपने आने जाने का द्वार मानती हैं। इसका यह नाम आउजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद ही नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने आउजा का मतलब बताया गुड लक। नंबर 4, रोबर्टा द डॉल। एनाबेला की तरह रोबर्टा द डॉल को भी शापित गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूगन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलना, चेहरे के भाव बदलना और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए वरना यह दुर्भाग्य लाती है। नंबर 2, पोविगिला आइलैंड। इटली में मौजूद पोविगिला आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है।
और सरकार ने लोगों को इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया है। जब इटली में बहुत साल पहले प्लेग की महामारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया था और उनका इलाज किया जा रहा था। जब मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा ही जला दिया गया। इसके बाद हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर बसी हुई आत्माओं और भूत प्रेतों द्वारा इस अस्पताल को खोलने में नाकाम किया गया। लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायत के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। ओकीक्यू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है, उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ने लगते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू को इस गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार था और लगता है कि उसकी बेटी की आत्मा इस गुड़िया में चली गई है। इसके बाद परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मानिजी टेम्पल में दे देते हैं। माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।